बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.10 और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस अराउंड द इंडिकेटेड ऑर्डिनरी पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर हमें दिया हुआ है ऑर्डिनरी पॉइंट, और इस पॉइंट के अलोंग हमने इन तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और ये तमाम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारे पास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 को समझाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसीजर है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। स्टेटमेंट है हमारे पास x² - 1 डबल प्राइम इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में आपने जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वो इस वे में यूज़ करना है। इनिशियली आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारे पास सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम सिंपल उसको सीरीज सॉल्यूशन में इस फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपको ऑर्डिनरी पॉइंट दिया होगा तो आपने इसी सीरीज़ में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो ये x - x0 लिखना है आपने, और फिर पावर n लिखनी है। ठीक हो गया। अब ये देखें, क्योंकि x0 जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वो हमारे पास है इक्वल टू 0, इसमें x0 की जगह पर 0 अप्लाई कर दें। और देखें, 0 माइनस भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए y हमारे पास आ गया वापस Cn x हैज़ पावर n। अब देखिए, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स हैं, सो हम इसी y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाला n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, और x ही वेरिएबल है, सो x पे पावर रूल अप्लाई होते हुए ये पहला डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ पर देखिए n इज़ इक्वल टू 0 है, अगर यहाँ पर n इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो इस सीरीज़ की फ़र्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। तो उस 0 से बचने के लिए हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं n इज़ इक्वल टू 1 से। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, पावर रूल के अकॉर्डिंगली पावर नीचे और पावर में से एक नंबर कम। यहाँ पर भी देखें, अगर डायरेक्टली n इज़ इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे तो ये नंबर 0 हो जाएगा, यानी इस सीरीज़ की भी फर्स्ट वाली टर्म जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। तो 0 से बचने के लिए हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। x हैज़ पावर n - 2। अब ये तमाम रिजल्ट्स हम अपनी क्वेश्चन में पुट करेंगे। डबल प्राइम की जगह ये रिज़ल्ट आ गया, n - 2, इसके बाद +4x, n इज़ इक्वल टू 1 अप टू सॉन इन्फिनिटी, +2, और ये y की वैल्यू इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले रिज़ल्ट को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे जो बाहर टर्म लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो देखें, x और x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इनिशियली देखें x² है, x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 पावर, यानी -2 +2 कैंसिल, और ये पहली पावर आ गई xn।
सी एन एक्स हैज़ पावर एन, और फिर -1 से मल्टीप्लाई होके वही सारी सीरीज़ सेम ऐसे आ जाएगी। +4 जब सीरीज़ के अंदर मल्टीप्लाई हुआ नंबर, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा एन सी एन एक्स हैज़ पावर एन। अब +2 के साथ y का रिज़ल्ट ऐसे ही आ जाएगा। = 0। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने अब नेक्स्ट स्टेप ये अप्लाई करना है कि सबकी पावर सेम बनानी है। जितने भी हमारे पास x वाले रिजल्ट्स हैं उन सब की पावर्स हम सेम बनाना चाह रहे हैं। तो देखें 1 2 3 3 पावर्स तो हमारे पास n में है, वो सेम है, इन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। या हमारे पास पावर आ रही है n-2, तो इसे n बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस n की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे n+2। अब सारी वेरिएशन चेंज होगी जब इस n की जगह पर n+2 लिखेंगे। तो देखें ये कैसे कैंसिल हुए, 2 2 से कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा n = 0। यहाँ से ये देखें, ये सिंपली मैंने n की जगह पर n+1 पुट किया तो ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, मैंने यहीं पे इक्वेशन में चेंजिंग करके अपने रिज़ल्ट को यहीं पे इक्वेशन में चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर आपने देखा सारी वेरिएबल्स की पावर सेम हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सब्सक्रिप्शन जो है इनको आपने सेम बनाना है। और इसको सेम बनाने के लिए आपने पीछे वाले लेक्चर्स अटेंड करते हुए देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम इस बड़े नंबर तक हर सीरीज़ को ओपन कर देते हैं। तो इस ज़ीरो को भी ओपन करेंगे, इस 1 को भी, इस ज़ीरो को भी। ठीक है, अप टू 2 तक हम इनको ओपन कर देंगे। पहले हम तमाम टर्म्स ओपन करके लिखेंगे और फिर बाद में बाकी का डाटा लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 पुट कर रही हूँ मैं सबसे पहले। यह आ गया मेरे पास 2 माइनस ×1, और फिर आ गया मेरे पास 0 पुट करने से C2, और x की पावर 0, तो x हो गया वैनिश। उसके बाद इसी सीरीज़ में 1 भी पुट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चाहिए। 1 पुट किया मैंने तो मेरे पास रिज़ल्ट आ गया 3 2, और ये साथ में आ गया C3 और x की पावर 1, क्योंकि हम यहाँ पे n = 1 अप्लाई कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सिर्फ 1 के लिए ही सॉल्व करना होगा हमें। ये आ गया हमारे पास 4 × 1 C1 और साथ में x की पावर 1। अब इस सारे रिज़ल्ट को सॉल्व कर लें 0 के लिए पहले। तो ये आ गया 2C0, फिर आ गया ये 2C1 और साथ में x। अब हर नंबर की जो सीरीज़ के नीचे सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है वो फ्रॉम n = 2 to इन्फिनिटी हो गई। तो हम सारी सीरीज़ को कंबाइन लिख देते हैं ताकि हमारे पास हमारा टाइम भी शॉर्ट जो है वो यूज़ हो। n-1 और ये आ गया Cn माइनस n+2 n+1 Cn+2, और फिर आ गया यहाँ से 4n Cn +2 Cn, और ब्रैकेट के बाहर आपने x की पावर वाली टर्म कॉमन ले लेनी है। ठीक है, आपने हर टाइम इसी तरह से रिपीट करना है, समेशन को कॉमन ले लेना है, दूसरी तरफ आपने x पावर को कॉमन ले लेना है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम इनको इस ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट को, फिर x वेरिएबल जो है उसके कांस्टेंट को अरेंज करते हैं, और फिर बाद में सीरीज़ के जो कांस्टेंट है उसे लिखेंगे। तो पहला नंबर आ गया हमारे पास -2 C2,
फिर कांस्टेंट टर्म आ रही है हमारे पास ये +2c0। नेक्स्ट टर्म है -6c3x, ये सबको मल्टीप्लाई करवा लिया। ये सारा सीरीज़ के अंदर जो नंबर हमने लिखा हुआ है वो सारे का सारा डाटा यहीं पर एज इट आ जाएगा। ये वाली सारी की सारी ब्रैकेट वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब कंपेयर करवा लेंगे दोनों साइड्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म -2c2 +2c0 = 0। यहाँ से रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 2c2 = 2c0, 2 कैंसिल, c2 = c0। इसके बाद x वाली रिज़ल्ट जो है उनको कंबाइन कर लें, वो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ये वाली, इनको लिखते हैं। ये x यहाँ से मिस है तो वो भी लिख लें यहाँ पर, ठीक है। ये x हैं वो टोटल x में ही वेरिएबल रहेंगे। ये आ गया मेरे पास -6x के अलावा जो टर्म्स जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें कंपेयर करवाना है, x को वहीं पे छोड़ देना है। ये आ गया -6, ये कैंसिल, और वैल्यू आ गई c3 = c1। ठीक हो गया। यहाँ से आपने जब कंपेयर करवाना है तो x को यहीं पे छोड़ देना है, बाकी वाला रिज़ल्ट आपने कांस्टेंट जो है उनको मैच करना है। तो कोफिशिएंट्स जो हैं x के वो =0 हो जाएंगे। अब समेशन के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये सारा इस डाटे को लिखेंगे हम नीचे। ये आएगा मेरे पास n × n-1 +2cn = 0। और n की वेरिएशन हमारे पास क्या है, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अब इन्हें सेट कर लें। सेट इस तरह से कि ये जो बड़ी वाली वैल्यू है इसे इस साइड पे रहने दें, बाकी तमाम रिजल्ट्स को दूसरी तरफ ले जाएं। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है और दूसरे तमाम नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो अगर हम इसी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दोनों साइड्स ही बैलेंस और पॉजिटिव हो जाएंगी। ये आ गया n, इधर आ गया n की वेरिएशन आपने याद रखनी है कि वो फ्रॉम 2 to ∞ है। सब में से cn कॉमन आ रहा है, cn को कॉमन ले लें और साथ ही ये मैंने n भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये भी प्लस, क्योंकि ये दूसरी साइड से इस साइड पर आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली आप ये कंसीडर करें कि ये जो रिज़ल्ट है ये मैं =2 की उस साइड पर ले लिया, तो ये नंबर एज अ पॉजिटिव टर्म्स ही यहाँ पर इकट्ठे हैं, और ये टर्म जब उस साइड पर गई तो पॉजिटिव है, इसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। ये आ गया रिज़ल्ट मेरे पास n² + 3n + 2, और दूसरी तरफ से जो नंबर्स हैं वो भी आ जाएंगे तो वो इससे डिवाइड होंगे। n + 2
n+1 और ये Cn। अब हमारे पास n की वेरिएशन है 2, 3, 4, इसे यूज़ करेंगे और बाकी वाले कांस्टेंट फाइंड करेंगे। इनिशियली मैंने n=2 पुट किया तो यहाँ 4 आ गया, 4 + 6 + 2 ओवर ये आ गया 4 और ये 3 C2। ऊपर भी 12 आ रहा है, नीचे भी 12 आ रहा है और ये सिंपली आ गया हमारे पास = C2। वैसे भी अगर इस नंबर की फैक्टराइजेशन करें तो ये टर्म आएगी n+2 n+1। चाहे तो फैक्टराइजेशन करके कैंसिल कर लें, चाहे तो बस डायरेक्ट अपने कांस्टेंट फाइंड करें। जस्ट 2 कांस्टेंट ही हमें और चाहिए तो जस्ट वो फाइंड करें और सब्स्टिट्यूट कर दें। n = 5 पुट कर रही हूँ मैं। थ्री का स्क्वायर 9, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 और उसके बाद है +2 और नीचे आ गया 5 × 4 और ये C3। ऊपर भी 20, नीचे भी 20 और ये आ गया C3। सो C5 = C3। बस इतने कांस्टेंट ही काफ़ी हैं। आपने नोटिस किया जो ऑड हैं वो सब इक्वल आ रहे हैं और जो इवन हैं वो आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब हम अपनी सीरीज़ को ओपन करते हैं। हमारे पास y है C0 C1x। आप ऐसे ही अप टू सॉन कर लीजिएगा, सिमिलरली फॉर अदर कांस्टेंट। अप टू सॉन वैल्यूज़ हम काउंट कर लेंगे। C0 + C1x C2 = C0 C3 = C1। अगेन नेक्स्ट C4 है, C4 = C0 C5 है, नेक्स्ट C5 = C1 प्लस अप टू सॉन। क्योंकि इनिशियली हमारे पास C3 भी = C1 है। अब यहाँ से देखें C0 वाले रिजल्ट्स को अलग कर दें और C1 वाले रिजल्ट्स को अलग कर दें ताकि हम इनका आंसर भी ज़रा शॉर्टर फॉर्म में लिख सकें। प्लस अप टू सॉन प्लस C1x C1x हैज़ पावर 5 प्लस अप टू सॉन। ये एक ब्रैकेट ऊपर बन गई और ये प्लस के बाद सेकंड ब्रैकेट नीचे बन गई। ऊपर वाली ब्रैकेट से C0 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें। और इसी तरह नीचे वाली ब्रैकेट से कॉमन आ रहा है C1x, इसे कॉमन ले लें। अप टू सॉन। और ये देखिए नोटिस करें ये ऊपर वाली टर्म भी वही है जो नीचे टर्म्स आ रही हैं। सो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको इस वे में क्लोज कर देते हैं। C1x ये एक टर्म कॉमन ले ली मैंने और ये टर्म दोनों से मैंने यहाँ पर कॉमन ले ली, तो इस साइड पे अंदर ये दोनों कंबाइन हो गई, प्लस हो गई। और नोटिस करें ये जो हमारे पास रिज़ल्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये मैक्लॉरिन सीरीज़ है और ये मैक्लॉरिन सीरीज़ है हमारे पास 1/1 - x² की। ब्रैकेट का यूज़ याद से रखिएगा, ब्रैकेट अगर आपने प्रॉपर नहीं लगाई होगी तो ये भी आपकी मिस्टेक आ सकती है। ओके, अब मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है।
हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई पॉइंट फिर भी आपको ना समझ आए इसमें से तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ से मैं स्टेप डायरेक्ट किया, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप पेपर में कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट ना करें, ताकि आपका एक और एक्स्ट्रा स्टेप भी बन जाए। जैसे मैंने यहाँ से जब इनको मैच किया था लेफ़्ट राइट साइड पे, तो मैंने डायरेक्ट कांस्टेंट मैच कर ली थी। आप इसके बाद एक लाइन लिखें इस तरह से, प्लस, और जितने भी कांस्टेंट हैं उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखें और एक्स को कॉमन ले लें, ठीक है। फिर आप कंपेयर करवा लें। ये भी सीरीज़ भी बाद में ओबियसली फिर आपको लिखना पड़ेगी। मैंने इसलिए शॉर्टर टाइम बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे नीचे नहीं लिखा, ताकि शॉर्टर टाइम में आपको मेथड समझ आ जाए। और एक और चीज़ वो ये कि जब आप सम यहाँ पर लिखो तो एक बार एक्स की पावर एन सब के साथ मेंशन करो, और नेक्स्ट स्टेप में आप नीचे जो स्टेप मैंने लिखा है वो लिखो, ठीक है। एक्स एन भी बाद में कॉमन लो। एक स्टेप में एक वाला काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक टाइम में आप समेशन कॉमन ले लो और फिर अगले स्टेप में आके आप डाटा में से इस तरह से एक्स एन कॉमन ले लो। तो जो पहले मैंने आपको इनिशियली इन शॉर्ट वे में मेथड सिखाया है, उसके बाद मैंने कोशिश की है कि आपको पेपर के बारे में भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल बता दूं कि आप पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे पिक करो। तो स्टार्ट करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास वाई डबल प्राइम और ऑर्डिनरी पॉइंट है इसमें एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी ज़ीरो है, सो हमारी जो सीरीज़ है वो यही बनेगी। वैल्यू अगर एक्स नॉट की जगह पर ज़ीरो आ गई तो ये कैलकुलेशन हमारी चेंज होकर ये बन जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ से भी एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, जो आपको पीछे क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ मैंने इसको डायरेक्ट ज़ीरो के बाद सोल्यूशन लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो हम इसकी यहाँ से भी वैल्यू चेंज करते हैं, n इज इक्वल टू 1, और डेरिवेटिव आ गया हमारे पास ये। और सेकंड डेरिवेटिव हो तो यहाँ पर हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब ये वाली वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले है वाई डबल प्राइम, अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम इस एक्स स्क्वायर को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। और मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हम इनकी पावर्स को सेम बनाएंगे। देखें ज़रा स्टूडेंट्स, एक की पावर आ रही है n-2, दूसरे की पावर आ रही है n+2। तो यहाँ पर इनकी पावर्स को हमने सेम बनाना है। हम चाहें तो हम यहाँ भी पावर n बनाएं और यहाँ भी पावर n बनाएं, चाहे तो यहाँ पर भी पावर n-2 बनाएं और यहाँ पावर n+2 बनाएं, ठीक है। यानी सिमिलर केसेस हमने बनाने हैं यहाँ पे। तो केस मैं ये सॉल्व कर रही हूँ कि यहाँ पर जो कंडीशन है, इस n-2 को भी मैं n+2 पुट बनाना चाह रही हूँ, तो मुझे इस n की जगह पर पुट करना पड़ेगा n+4, और ये -2 से सॉल्व होकर पावर सेम हो रही है n+2। सो इस कंडीशन में फर्स्ट जो समेशन है मेरे पास, इसमें मैं पुट कर रही हूँ n+4। यहाँ n+4 पुट करूँगी तो ये आ गया मेरे पास n इज इक्वल टू -2। n+4 और ये n+3,
n+4 x हैज़ पावर n+2 और ये ऐसे ही सारी टर्म। अब ये जो n इज इक्वल टू -1 है, ये स्टेप बाय स्टेप हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? इसलिए पुट करेंगे कि हम इस नंबर को भी 0 तक लेके आना चाह रहे हैं ताकि समेशन की सब्सक्रिप्शन जो है वो सेम हो सके। तो -2 पुट किया तो फर्स्ट नंबर आ गया मेरे पास 2 और फिर 1 और फिर यहाँ पे भी 2 और x की पावर है 2 n+2 तो -2 पुट करूँगी तो इसकी पावर 0, ये वैनिश। फिर -1 भी पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको 0 तक लेके आना है। -1 पुट किया तो ये 3, ये 2, ये 3 और ये साथ में x आ जाएगा। अब ये सीरीज भी बन गई हमारे पास n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x हैज़ पावर n+2 इक्वल टू 0। अब मैचिंग करें कांस्टेंट्स की लेफ़्ट और राइट साइड पे। हमने पावर भी सेम बना ली, सब्सक्रिप्शन भी सेम कर ली। अब हम लेते हैं समेशन कॉमन और ऊपर वाले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा लें। 6c3x और ये समेशन कॉमन नीचे। -cn ब्रैकेट x हैज़ पावर n+2 और ये टर्म इक्वल टू 0। दोनों साइड्स को कंपेयर करवाया तो c2 इक्वल टू 0 एंड c3 इज़ आल्सो इक्वल टू 0 क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे x का कोफिशिएंट भी 0 है और कांस्टेंट नंबर भी 0 है। तो कंपेयर करवाने से c2 और c3 हमारे पास 0 आ गए। अब हम समेशन के अंदर वाले रिजल्ट को लिखेंगे। इक्वल टू 0 फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। पहले cn उस साइड पे चला गया। अब ये जो बाकी नंबर्स हैं ये भी उस साइड पर जाकर उससे डिवाइड हो जाएंगे। फॉर n इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। ओके, तो इनिशियली n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं अपनी इसी इक्वेशन में। c4 इज़ इक्वल टू और यहाँ आ गया c0। n इज़ इक्वल टू 1 पुट कर लें। हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसका कोई रिलेशन बन रहा है, यानी फिक्टोरियल या कुछ इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू सेम बने ताकि हम nth टर्म को इजीली अप्रोच कर सकें। ये आ गया c5 5 और ये इंटू 4 और ये साथ आ गया c1। हमारी 2 टर्म्स ऊपर 0 हो चुकी हैं, इसलिए हम इसकी 2 टर्म और फाइंड आउट कर लेते हैं। n इज़ इक्वल टू 2, यह आ गया 6 और ये देखिए नोट करें किस तरह की सीरीज़ बन रही है। यहाँ 5 है तो 5 4, अब यहाँ 6 है तो यहाँ पर क्या आएगा 6 5 और यहाँ पर ऑड है तो c1, इवन है तो c0। यहाँ 7 आ गया। ये ऊपर वाली कैलकुलेशन को देखते हुए मैं ये नंबर बना रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि कोई एक रिज़ल्ट मुझे मिलता जुलता मिल जाए जिससे मैं इजीली नेक्स्ट नंबर जो है वो बना सकूँ।
ओके अब इसी तरह सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर कांस्टेंट, ये लाइन लिखें यहाँ पे। सो y इज इक्वल टू प्लस अप टू सोन। अब जो जो कांस्टेंट हमारे पास हैं वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। C0 C1x ये ऐसे ही, C2 हमारे पास 0 है, C3 भी हमारे पास 0 है, C4 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 3x4, C5 की वैल्यू है और साथ में कांस्टेंट में ही हमारे पास आ रहा था इसका C0, और C5 की वैल्यू हमारे पास C1/5 4। नेक्स्ट इवन नंबर है, सो C0 6 5, x हैज़ पावर 6 प्लस C1 7 6, x हैज़ पावर 7 प्लस अप टू सोन। अब इनमें से ऐसा करें, जो भी C0 की वैल्यूज़ हैं उन्हें कंबाइन कर लें, उन्हें पहले लिखें। 4 3x4 प्लस C0 6 5x6 प्लस अप टू सोन। उसके बाद अब C1 वाले रिजल्ट, C1x प्लस C1 5 4 C1 7 6 प्लस अप टू सोन। स्टूडेंट्स ऊपर से C0 कॉमन ले लें और नीचे से C1, नीचे से साथ में x मैं क्यों नहीं कॉमन ले रही, तो मैं इसलिए कॉमन नहीं ले रही कि ये इजीली एक रिलेशन बना हुआ है तो ये इसी तरह से लिखा रहे, और x को इसीलिए मैं यहाँ से कॉमन भी नहीं लिया। ये C0 कॉमन प्लस अप टू सोन। और ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लें और प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी भी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें स्टेटमेंट है y डबल प्राइम माइनस एक्स क्यूब वाई इक्वल टू 0, और इसके लिए भी हमें पॉइंट यही दिया हुआ है x0 इक्वल टू 0। सो y इसका आर्बिट्ररी सोल्यूशन लेट करते हैं सीरीज़ में, n इक्वल टू 0 अप टू सॉन इन्फिनिटी। x0 क्योंकि इक्वल टू 0 है तो सॉल्व करने से हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। सिंपल x हैज़ पावर n। अब फर्स्ट डेरिवेटिव, में हम यहाँ 1 यूज़ करते हैं, यह आ गया n c n x हैज़ पावर n माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव में हम यहाँ 2 पुट करते हैं, n माइनस 2। अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन में यूज़ करेंगे। ये सारा रिज़ल्ट y डबल प्राइम की जगह और y की जगह ओके, तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इस एक्स क्यूब को समेशन के अंदर x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये टर्म ऐसे ही, क्योंकि इसके साथ कोई रिज़ल्ट भी सॉल्व नहीं हो रहा।
x हैज़ पावर n+3। ओके तो स्टूडेंट्स देखें, अब नेक्स्ट हमारा ये प्रोसीजर है कि हम इनकी पावर्स को सेम बनाना चाह रहे हैं। अब हम चाहें तो यहाँ भी पावर n+3 बना लें, या फिर यहाँ पावर n-2 बना लें, या दोनों की पावर्स को चेंज करते हुए पावर n में चेंज कर दें। तो यहाँ पर मैं ये सोल्यूशन पुट कर रही हूँ कि दोनों की पावर्स को सॉल्व करते हुए n बना रही हूँ। तो यहाँ n बनाने के लिए मुझे पुट करना पड़ेगा n की जगह पर n+2, और यहाँ मुझे पुट करना पड़ेगा n की जगह पर n-3। यहाँ पर ये नोटेशन आ गई जब मैंने n+2 पुट किया 0, पावर n, और यहाँ मैंने पुट किया n-3। तो ये सीरीज़ स्टार्ट हो गई n3 से, और ये पावर n। अब स्टूडेंट्स नोट आउट करें कि ये पावर सेम हो गई हैं। अब हमें ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इन्हें सेम बनाना है। तो ये सेम कब होगी? जब हम इस सीरीज़ को 3 टर्म्स तक ओपन कर लेंगे, यानी 0, 1 और 2 के लिए। तो ओपन करते हैं 0, 1 और 2 के लिए। सबसे पहले 0 पुट किया तो 2, 1, C2 प्लस, अब 1 पुट किया 3, 2, 3x। अब 2 भी पुट करेंगे 4, 3, C4x²। अब इस मेशन की भी सीरीज़ अब स्टार्ट होगी 3 से, Cn-3 x हैज़ पावर n = 0। ओके तो स्टूडेंट्स अब ये ऊपर वाले जो नंबर्स हैं इन्हें भी सॉल्व करेंगे, और इस सीरीज़ में जो कॉमन टर्म्स हैं उन्हें कॉमन लेंगे। ये आ गया 2C2 C4x², और प्लस ये सीरीज़ में से ये टर्म कॉमन, माइनस Cn-3, और ये कॉमन चला गया x हैज़ पावर n = 0। अब यहाँ से देखें, बाय कंपैरिजन ऑन बोथ साइड्स, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब कंपेयर करें तो कांस्टेंट नंबर C2 भी 0, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाया तो C3 भी 0, x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाया तो C4 भी = 0। ये =0 आ गया हमारे पास, और n = है 3, 4, 5 अप टू so on। = Cn-3। वन ओवर n+2 n+1 इंटू Cn-3। अब हम सक्सेसिवली इसमें n की वैल्यूज़ पुट करेंगे। इनिशियली n = 3 पुट किया तो C5 = 5 इंटू 4, और ये आ गया C0, राइट। अब यहाँ पे n = 4 पुट करें तो ये आ जाएगा 6, ये भी 6, और ये आ गया 5, और यहाँ आ जाएगा 1, C1। तो कैलकुलेशन नोट करें, C5 है तो 5, 4 और C0 आ रहा है।
C6 है तो 6 5 C1 आ रहा है। इसी को कंपेयर करवाएं तो देखें n इज़ इक्वल टू 5 के लिए क्या सीरीज़ बनेगी हमारे पास, 1/7 इंटू 6 इंटू C0। ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास C0 है और इवन नंबर्स के लिए हमारे पास C1 है। अब यही सारा डाटा जो है हम सीरीज़ में पुट करते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर कॉन्स्टेंट्स। प्लस अप टू सॉन। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। C0 इसी तरह से, C1 भी इसी तरह से, C2 ज़ीरो, C3 भी ज़ीरो, C4 भी ज़ीरो। चेक कर लें, हमारे पास ये तमाम नंबर्स ज़ीरो हैं। अब C5 1/5 4 C0 और ये आ गया पावर 5। उसके बाद C1 6 5 x has 6 power। आफ्टर दिस C0 7 6 x has 7 power प्लस अप टू सॉन। अब C0 वाली टर्म्स को पहले लिख लें और C1 वाले रिजल्ट्स को हम बाद में अरेंज करेंगे। प्लस अप टू सॉन प्लस C1x प्लस C1 ओवर सिक्स 5 C1 ओवर 8 7 x हैज़ पावर 8 प्लस अप टू सॉन। एटलीस्ट 3 टर्म ज़रूर लिखनी होती हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 8 वाली टर्म को भी एक्सटेंड करके अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया। फर्स्ट में से C0 कॉमन ले लें, अंदर आंसर आ गया 1 प्लस 1/5 4 प्लस 1 ओवर प्लस अप टू सॉन। नेक्स्ट हमारे पास रिज़ल्ट बना प्लस C1। यहाँ पर भी हम x कॉमन ही लेंगे ताकि हमारे पास जो सीरीज़ रिज़ल्ट बना हुआ है वो सेम एक जैसा बना रहे। प्लस अप टू सॉन, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। y डबल प्राइम y इज़ इक्वल टू 0। इसे सबसे पहले हम लीनियर बना लें। लीनियर इस सेंस में कि जितने भी ये ओवर में रिज़ल्ट्स लिखे हुए हैं इन्हें हम यहाँ से ख़त्म कर लें, ठीक है। इन तमाम ओवर वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके ख़त्म करवा रहे हैं ताकि हमारे पास ये सारी की सारी इक्वेशन फ्रैक्शन के बगैर हो। तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 1 + x² 3x y प्राइम इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम अपनी बाकी वाली कैलकुलेशन भी उसी तरह फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए भी x0 इक्वल टू 0 ही गिवन है। सो y इज़ इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन आ गया हमारे पास x माइनस x0 अप टू सॉन हैज़ पावर n, x माइनस x0 हैज़ पावर n। x0 की जगह 0 आया तो ये कैलकुलेशन बन गई डेरिवेटिव्स इसे भी 1 यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। सेकंड डेरिवेटिव
इस इक्वेशन में अब अपना रिज़ल्ट हम पुट करेंगे। वन प्लस एक्स स्क्वायर और सेकेंड डेरिवेटिव है हमारे पास सी एन एक्स हैज़ पावर n माइनस 2 प्लस 3x और फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी x हैज़ पावर n और फिर है y, तो y की सीरीज़ मैं इस साइड पे लिख रही हूँ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इनिशियली तो सीरीज़ 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही आ गई। उसके बाद एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हमने तो सीरीज़ में चेंज आएगा। पावर बन गई n, क्योंकि -2 और +2 जो बाहर वाला 2 था वो मल्टीप्लाई हुआ तो पावर n रह गई। इसी तरह जब 3x वाले नंबर को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ भी पावर n बन जाएगी। सी एन एक्स हैज़ पावर n इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास, अब हम इन पावर्स को सेम बनाना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये एक रिज़ल्ट ही हमारे पास चेंज है। सो इसकी जगह पे हम n बनाना चाह रहे हैं तो हमें पुट करना होगा n की जगह n+2। n+2 पुट करने से यहाँ 0 आ जाएगा। n+2 n+1 Cn+2 और ये x हैज़ पावर n बन गया। n Cn x हैज़ पावर n ओके। अब स्टूडेंट्स देखिए इनमें से हायर सब्सक्रिप्शन किसकी है, ये वाली n=2 है। तो हम अब तमाम डिस्क्रिप्शन को यहाँ से चेंज करेंगे n=2। तो हमें यहाँ पे फर्स्टली 2 टर्म्स ओपन करना पड़ेगी, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 2 टर्म्स ओपन करना पड़ेंगी। सो 0 पुट किया मैंने तो 2 × 1 यहाँ पुट कर रही हूँ मैं 0, ये आ गया C0। अब 1 पुट करें तो 3 2 और ये आ जाएगा Cn+2 है तो 0 पुट करने से हमारे पास यहाँ पर आएगा C2 और 1 पुट करने से यहाँ पर आएगा C3 और ये आ जाएगा x। इसके बाद इस टर्म को हम ओपन नहीं करेंगे, इसे ओपन करेंगे, n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो नंबर आएगा हमारे पास 3C1x। 1 पुट किया हमने। अब यहाँ से 2 टर्म्स ओपन करनी है हमने तो यहाँ नंबर आएगा C0 + C1x। समेशन अब सीरीज़ हमारे पास तमाम की तमाम 2 से स्टार्ट है। तमाम टर्म्स को कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी सीरीज़ अब 2 से स्टार्ट है। ये भी 2, इससे वेरी नेक्स्ट टर्म जो है वो भी 2 से स्टार्ट है। +3 ये टर्म भी 2 से स्टार्ट होगी अब, क्योंकि हमने इसकी फर्स्ट टर्म ओपन कर दी है। और ये लास्ट वाली टर्म, इसकी हमने 2 टर्म्स ओपन की हैं। अब यहाँ से जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं वो अलग कर लेंगे और जो वेरिएबल वाले नंबर्स हैं इनको कंबाइन कर देंगे तो 2C2 + C0 हो गया।
फिर 6C3 3C1 प्लस C1, और ये x कॉमन। अब तमाम सीरीज़ को कलेक्ट कर लेंगे। n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी Cn प्लस 2 nn माइनस 1 प्लस 3n Cn प्लस 3n Cn, और नेक्स्ट यहाँ पे प्लस Cn, ऊपर स्पेस कम होने की वजह से Cn को मैंने नीचे लिखा है। अब इन तमाम नंबर्स को कंपेयर करवाएंगे बॉथ साइड पे, तो हमारे पास फर्स्ट रिज़ल्ट बना 2C2 प्लस C0 इक्वल टू 0 एंड वी गेट द रिज़ल्ट C2 इज़ इक्वल टू -1/2 C0। और सेकंड हमारे पास रिज़ल्ट है 6C3 प्लस, यहाँ से नोट करें ये 3 प्लस 1, ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो ये दोनों टर्म्स जब ऐड हुई तो 4C1 आ गया, 4C1 इक्वल टू 0, और यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा -4/6, और ये आ गया C1 इज़ इक्वल टू -2/3 C1। अब हम बाकी जो समेशन के अंदर रिज़ल्ट है उसे लिखते हैं 0 के इक्वल। Cn इक्वल टू 0 फॉर n इज़ इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो ऑन। पहले इसको भी सारे को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसमें वैल्यूज अप्लाई करेंगे। इज़ इक्वल टू माइनस n इंटू n माइनस 1 Cn प्लस 3n Cn प्लस Cn, और ये ब्रैकेट क्लोज फॉर n इज़ इक्वल टू 2 3 4 अप टू सॉन। Cn प्लस 2 इज़ इक्वल टू, अब ये जो सारा डाटा यहाँ लिखा हुआ ये भी इस सारे रिज़ल्ट के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन Cn प्लस 3n Cn प्लस Cn, और ये डिवीजन में आ गया हमारे पास n प्लस 2 n प्लस 1। ऊपर वाले रिज़ल्ट से Cn टोटल कॉमन ले लें। n की जो वैल्यू है, n की जो वेरिएशन है वो साथ साथ आप कंटिन्यू करते जाइएगा, ठीक है, साथ साथ n इज़ इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो ऑन लिखते जाइएगा। नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लें, n² माइनस n प्लस 3n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ओवर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, और ये ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर n² प्लस 2 n प्लस 1, और ये फार्मूला कंप्लीट होता है। इसको नेक्स्ट जब टर्म लिखेंगे इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे। ये आ गया n प्लस 1² और ये n प्लस 1 और ये Cn। अब इसमें से एक टर्म हम कैंसिल कर देंगे, नीचे रिज़ल्ट आएगा n प्लस 1 n प्लस 2 Cn, और ये वैल्यू है Cn प्लस 2 की, n की वेरिएशन है 2 3 4 अप टू सॉन। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। मैंने पुट किया n इज़ इक्वल टू 2, ये आ गया C4 3/4 और ये आ गया 2, और ऊपर देखें C2 किसके इक्वल है हमारे पास, -1/2 C0।
सो इसकी जगह वैल्यू मैंने अप्लाई की -1/2 C0 और ये टोटल C4 आ गया मेरे पास -1² 3 × 1/4 × 2 और ये C0। अब n = 3 पुट किया, 3 + 1 4 और नीचे 3 + 2 5 और ये नेगेटिव साइन साथ में, और यहाँ आ गया C3। C3 = है हमारे पास -2/3 C1। सो ये कैलकुलेशन भी कंबाइन करें तो -1 का स्क्वायर 4 2 और नीचे आ रहा है 5 3 C1। यानी ये देखें सीक्वेंस देखें 5 5 4 3 2, ठीक हो गया, और ये 1, इस तरह से ये सीक्वेंस आ रहा है। तो अब इसी तरह अगर मैं बनाती हूँ सीक्वेंस C6 का तो वो मेरे पास बनेगा यहाँ पर पावर भी यहाँ पे रखनी है, पावर हम बाद में लिखते हैं, ऐड करते हैं। ये आ गया मेरे पास 6 5 4 3 2 और ये ऊपर 1, ठीक हो गया। 3 टर्म्स ही हमारी इस तरह से कैलकुलेट होंगी। और नेक्स्ट अब अगर हम बनाएं, अभी -1 की पावर भी मैं आपको बताती हूँ। 7 का बनाएं तो ये आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 बस, और यहाँ पर आ जाएगा ये इवन के लिए आ जाएगा C0 और ऑड के लिए आ जाएगा C1। अब इनकी पावर्स आपको बता दूं तो यहाँ पर देखें पावर के लिए हमारे पास यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी इनकी पावर में भी स्क्वायर हुआ, तो नेक्स्ट टर्म्स के लिए यहाँ पर बनेगा इसका क्यूब। अब इसे कलेक्ट कर दें। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर टर्म्स। y = प्लस अप टू सॉन टर्म्स लिखते हैं। C0 भी ऐसे ही, C1 भी ऐसे ही, C2 की वैल्यू है -1/2 और C3 की वैल्यू है -2/3 और साथ में यहाँ पर अवेलेबल है C0 और C1 के रिज़ल्ट्स भी। तो यहाँ मैंने लिखा C0 और यहाँ मैंने लिखा C1। इसके बाद ये आ गया मेरे पास प्लस -1 का स्क्वायर। C4 की वैल्यू पुट करना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। C4 हमारे पास है 3142 4 2 3 1 और साथ में आ गया C0 x हैज़ पावर 4 और इसी तरह नेक्स्ट टर्म पुट करें तो -1 स्क्वायर 5 4 3 2 एंड साथ में आ गया यहाँ पर C1 x हैज़ पावर 5 प्लस अप टू सॉन कर दें। बस फर्स्ट इनिशियल 3 टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए। अब यहाँ से देखें थोड़ा सा काम इस सीरीज़ में मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, वो ये कि C0 वाली टर्म्स मैं ले रही हूँ और इसमें से C0 कॉमन ले रही हूँ। C0 मैंने कॉमन ले लिया 1 - 1/2 x² प्लस -1 हैज़ पावर 2 3 1/4 2 x हैज़ पावर 4 प्लस अप टू सॉन। ये एक सीरीज़ बनी। अब और सीरीज़ बनाएं तो C1 मैंने कॉमन ले लिया x - 2/3 x³ और ये आ गया मेरे पास 5 4 3 2। C1 बाहर जा चुका है, x5 प्लस अप टू सॉन।
ओके स्टूडेंट्स, इसकी nth डेरिवेशन भी बन सकती है इजीली, क्योंकि ये जो पावर आ गई है ना -1 वाली टर्म की, इसको यूज़ करते हुए हम इसकी nth टर्म भी बना सकते हैं। तो इसको nth टर्म में बना लेना ही ज़्यादा बेहतर है। इनिशियली इस स्टेप के बाद आपने एक स्टेप लिखना है जिसमें ये चेंजिंग करनी है कि इन नंबर्स को भी नेगेटिव जो है कॉमन लेते हुए लिख लेना, यानी -1 ऐसे, और यहाँ पे भी आपने ऐसे -1 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ -1 की पावर 0 है, यहाँ -1 की पावर 1, और यहाँ -1 की पावर 2 आ रही है। तो इस सारे डाटा को हम कैलकुलेट इस तरह से करेंगे, समेशन में C0 कॉमन, समेशन n इज़ इक्वल टू 0 अप टू सॉन इन्फिनिटी। तो देखिए -1 की पावर मैंने n लिखा, बैलेंस हो गया 0 0 1 2 अप टू सॉन ऐसे। अब बाकी वाली टर्म्स को भी बैलेंस करते हैं। ऊपर ऑड मल्टीप्लायर्स हैं, तो 1 3 5 अप टू सॉन। यहाँ पर देखें, जब यहाँ पे पावर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कम नंबर, छोटा नंबर, ऑड नंबर है, और उसी के इक्वल यहाँ पे इवन नंबर है। तो इस चीज़ को हम इस तरह करेंगे 2n-1, और नीचे आएगा 2 4 6 अप टू सॉन 2n। जो बड़ा इवन नंबर यहाँ पे है वही x की पावर में भी इवन नंबर आएगा। ये इसकी सीरीज़ क्लोज हो गई। अब नीचे वाले की सीरीज़ क्लोज करें तो C1 उसी तरह से n इज़ इक्वल टू 0। ऊपर इसमें इवन नंबर आ रहे हैं, और ये इवन कहाँ तक आ रहे हैं ये चेक कर लें हम। और नीचे देखें, ऑड नंबर बड़ा है नीचे और ऊपर इवन नंबर छोटा है। सो इसको हम लिखेंगे 2n, और नीचे बड़े नंबर के लिए हम प्लस कर देंगे 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n+1, और यही बड़ा नंबर इस x की पावर में चला गया। (2n+1). तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन चलें प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें आ गई थी, बार बार रिलेट करना पड़ रहा था, उसको सीरीज़ में भी चेंज करना पड़ा लास्ट पे हमें। तो प्रैक्टिस की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। y डबल प्राइम y प्राइम y इक्वल टू 0। इनिशियली प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ भी हमारे पास y इज़ इक्वल टू है आर्बिट्ररी x0, हमें 0 गिवन है। सो y इज़ इक्वल टू हो गया फर्स्ट प्राइम सेकेंड प्राइम ओके। अब इसे हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारे रिजल्ट को। प्लस x प्लस x² प्लस 2, और ये समेशन y की। अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लें, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये टर्म्स आ रही हैं। x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया,
+2 xn इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब इस स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है कि हमें ये पावर्स जो हैं ये सेम करना होती हैं। तो अब यहाँ पर ये 2 पावर्स n में हैं, लेकिन ये बाकी जो 2 हैं ये मुख्तलिफ हैं, तो इन्हें भी चेंज करेंगे। इसे चेंज करने के लिए n की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n+1 और यहाँ n-1। तो इनिशियली मैं n+2 पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास सोल्यूशन बन गया फ्रॉम 0 x हैज़ n पावर। और इसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म ऑलरेडी n है, उसे लिखते हैं ऐसे ही। वेरी नेक्स्ट जो है उसमें हमें n-2 पुट करना है। यहाँ पर चेंजिंग हो गई और ये 2 आ गया। तमाम नंबर्स की पावर अब चेंज हो गई और इक्वल भी। अब हम इन्हें बैलेंस करेंगे नीचे वाली सब्सक्रिप्शन को। तो हाईएस्ट नंबर जो आ रहा है वो यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 तक हम बाकी वाले रिजल्ट्स को भी ओपन करेंगे। ये भी 2 टाइम ओपन होगा, ये भी 2 टाइम और ये 1 टाइम। ज़ीरो पुट किया तो 2 × 1 C2। उसके बाद 1 पुट किया तो 3 × 2 C3x। नेक्स्ट अब यहाँ पर सिर्फ 1 पुट करना पड़ेगा, सो 1 C1 आ गया, जस्ट C1 पुट कर दिया हमने और साथ में x भी आ जाएगा। अब ये टर्म रहेगी, इसे ओपन कर लें। सो ये आ जाएगा 2C0 प्लस, नीचे लिख लेते हैं इसके बाद, +2C1x। अब तमाम समेशंस हमारे पास 2 से स्टार्ट हैं। n इज़ इक्वल टू 2 अप टू सॉ ऑन इन्फिनिटी Cn xn इक्वल टू 0। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे और समेशन भी कंबाइन करेंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने से टर्म्स आ गई 2C2 6C3x C1x प्लस 2C0 और समेशन भी कॉमन ले लें। +2Cn को मैंने ये नीचे लिख लिया। ठीक हो गया। इन तमाम टर्म्स के आगे जो ये डाटा लिखा हुआ है इसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है, कंबाइन करके, और xn जो है इसे मैंने बाहर लिख दिया। बाय कंपैरिजन कांस्टेंट नंबर्स और बाकियों को अगर कंपेयर करवाएं तो ये हमारे पास आएगा
इस स्टेप के बाद आपने एक स्टेप ऐड करना है, वो मैं यहीं पे थोड़ा सा एडिट करवा दूँ ताकि आपको नोट करने में भी आसानी हो फर्दर ऑल स्टेप्स। ठीक है, ये आ गया 9 और इस सारे डाटा की जगह पर हम एक्स वाली टर्म्स जो हैं वो लिखेंगे, +C1 +2C1 और ये एक्स कॉमन। अब कंपेयर करवाएं तो ये आ जाएगा डाटा 2C2 + 2C0 = 0, we get C2 is equal to -C0। और दूसरी तरफ अगर हम अब x वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6C3 + 3C1 = 0, क्योंकि वो दोनों ऐड हो रहे थे, और C3 is equal to -1/2C1। ये दो रिजल्ट्स आ गए। अब ब्रैकेट के अंदर वाले सारे डाटा को इक्वल टू 0 करेंगे, +2CN + CN - 2 = 0 for n is equal to 2, 3, 4 up to so on। और ये सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे जाएंगी तो नेगेटिव। CN + 2 पुट किया, बाकी सारा डाटा डिवाइड हो जाएगा और माइनस साइन भी मैंने कॉमन ले लिया। ध्यान से सुना करें ताकि आपको तमाम जो चीज़ें हैं कैलकुलेशन है वो साथ साथ समझ भी आती जाए। नोट करने के साथ साथ इस तमाम टॉपिक को अच्छे से समझा भी करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आ गया CN - 2 डिवाइडेड बाय मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, ओके। n की अब जो वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, अब वो सक्सेसिवली हम यहाँ पुट करेंगे। पुट n is equal to 2, we get C4 is equal to 4, C2 और नीचे आएगा ये 4, ये 3, 12। C2 is equal to है हमारे पास -C0, ये आ गया यहाँ से, और ये आ गया हमारे पास -3C0/12। और सारी कैलकुलेशन की हमने कंप्लीट, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास नेगेटिव साइन, ये वाला भी साथ साथ ही रहेगा, इसको हम मिस कर रहे हैं, इसको भी साथ साथ कंटिन्यू रखें। और ये माइनस माइनस यहाँ से ही कैंसिल कर दें, ये आ गया 3C0/12 और ये आ गया 1/4C0। अब n is equal to 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा C5, ये नेगेटिव साइन फार्मूला का, यहाँ भी 5 आएगा। C3 + C1 ओवर में आ जाएगा 5 × 4। C3 is equal to -1/2C1 है, ओवर में आ गया 20। LCM लेने के बाद और सब फाइनल कैलकुलेशन कंप्लीट की हमने, तो ये आ गया -5 + 2, ऊपर वाला 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ, C1 ये कॉमन चला गया, और ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल C5 भी। ओके जी, अब हम अपनी इसी तरह लाइन लिखेंगे, सिमिलर वी गेट दी अदर कांस्टेंट नंबर्स y is equal to प्लस अप टू सो ऑन। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, C0, C1, C2 is equal to -C0 और C3 is equal to -1/2C1 x³ और C4 हमारे पास आ गया 1/4
C0 और ये 7x4 प्लस अब C5 के लिए डाटा लिखें तो वो आ जाएगा हमारे पास 3/40 C1 x⁻5 प्लस अप टू सो ऑन। C0 वाले डाटा को पहले अरेंज कर लें। प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद C1 वाले डाटा को अरेंज कर लेते हैं। थ्री ओवर 40 C1 x⁻5 प्लस अप टू सो ऑन। ऊपर से कॉमन आ रहा है C0, उसे कॉमन ले लें। प्लस अप टू सो ऑन। नीचे से कॉमन आ रहा है C1 x-1/2 x³ प्लस 3/40 x⁻5 प्लस अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का भी फाइनल आंसर है। प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो कि तब तक आप लोगों ने ये लेसन कवर कर लिया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।